अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज डेट 24 फरवरी 2024। टाइम हो चुका है 8:48 16 मिनट्स लेट 129 अप थाल एक्सप्रेस हमेशा की तरह सनामा पहुंच रही है। और आज इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है जी HBU20C30 और 127 के बारे में आज थोड़ा बहुत आपको बताता हूं। जब ये प्राइवेट हुई थी
यानी इसका ईयर तो मुझे याद नहीं है, 2021 था या 2020 था। तो जब ये प्राइवेट हुई है तो इसका सालाना ठेका था जी 40 करोड़ 85 लाख उस दौर का, यानी 2020 का। 2020 में इसका किराया यानी कि प्राइवेट होने के बाद में इतना हाई था, यानी 40 करोड़ 85 लाख। तो वो तो 3 साल ठेका हुआ था, यानी 2023 तक था। तो 2023 में फिर दिसंबर 2023 में ख़त्म होना था, दिसंबर 2022 में सॉरी। तो उसके बाद फिर अगेन 1 साल बढ़ाया गया है, यानी एस जमील एंड कंपनी वालों को अगेन मीआर एक्सप्रेस दे दी गई है। हालांकि जब मीआर एक्सप्रेस पहले प्राइवेट हुआ करती थी तो इसके साथ 7 कोचेज़ 8 कोचेज़ भी लगा करती थी, लेकिन ये जब से अब प्राइवेट हुई है तो इसकी कोचेज़ की तादाद अब 10 हो चुकी है। बाकी अगर थाल एक्सप्रेस भी प्राइवेट होगी तो उस दौर का यानी 2020 में 40 करोड़ 85 लाख किराया था। तो अब आप खुद सोचें 4 साल गुजर करने के बाद कितना महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। तो उसी लिहाज से देखा जाए तो थाल एक्सप्रेस का यानी कि ये जो सालाना ठेका है तकरीबन 50-55 करोड़ तो लाजमी ही होगा। तो बाकी देखते हैं वो भी गाड़ी प्राइवेट होती भी है या नहीं। तो इसमें सिर्फ प्राइवेट होने में सिर्फ एक बात की खुशी वाली बात है कि गाड़ी का रूट चेंज किया जाएगा, यानी जो रावलपिंडी वाला रूट है जहाँ से 1 to 8 डाउन और 1 to 7 अप जाती हैं, ये वाला रूट जब गाड़ी को मिल जाएगा ना तो इंशाल्लाह इसकी अर्निंग में वाज़े इजाफा होगा। और रूट भी छोटा है तो गाड़ी भी यानी कि जल्दी जल्दी पहुँच जाएगी। जैसे जब गाड़ी प्राइवेट हो जाती है तो जो भी ट्रेन प्राइवेट हो वो बंद स्पेशल जाती है। जैसे अब ये थाल एक्सप्रेस जब प्राइवेट थी तो इसको ZC20 के लोकोमोटिव लीड करा करते थे। और बाकी भी काफ़ी सारी ट्रेनें पाकिस्तान रेलवे की प्राइवेट हैं, जिनमें ये फरीद एक्सप्रेस और फैज़ एक्सप्रेस, लसानी एक्सप्रेस, ये लाहौर से चलती हैं जो ट्रेनें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो प्राइवेट कंपनीज़ वाले जो हैं जो ट्रेनें लीज़ पर लेते हैं वो सरकारी ट्रेनों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले जो हैं इनमें बगैर टिकट वाला कोई नहीं सफ़र करता। ठीक है, वो उनके एक बोगी में 2-2 3-3 बंदे होते हैं। और मैं एक दफ़ा मुल्तान गया हूँ ना 1 to 8 डाउन पे, तो रास्ते में आप यकीन करेंगे 4 दफ़ा मेरी टिकट चेक हुई है मुल्तान तक। 4 दफ़ा 1.5 घंटे के सफ़र में 4 दफ़ा टिकट चेक हुई है। मैंने फिर आखिर में यही कहा, मैंने कहा यार मैंने ली हुई है टिकट। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट ट्रेन में कोई भी बगैर टिकट के सफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि सरकारी में इतनी सख्ती भी नहीं है। तो टीसी मेरे ख्याल में एक दफ़ा आते हैं तो दूसरी दफ़ा फिर पता भी नहीं है। तो जो शॉर्ट रूट वाला बंदा जैसे सनामा से गुरमानी है, अब एक बंदा गुरमानी से मिसाल के तौर पर चढ़ गया, टीसी उस बोगी में आता ही नहीं है तो वो तो मुफ्त का सफ़र करके सनामा उतर जाएगा, 5-6 मिनट का सारा सफ़र है। तो इसी वजह से फिर पाकिस्तान रेलवे के जो खसारे की वजूहत हैं यही हैं, छोटी छोटी बातों से ही फिर ट्रेनों के खसारे जो है ना बढ़ जाते हैं। बाकी प्राइवेट कंपनीज़ वाले इसलिए मुनाफे में होते हैं क्योंकि उनका जो अमला होता है वो भी प्राइवेट होता है, यानी वो कंपनी वालों से तनख्वाह लेते हैं। बाकी ये जो सरकार के अंडर टीसी है यानी टिकट चेकर, ये मेरे ख्याल में तो अपनी कुछ तो अपनी जेबें भी गर्म करते होंगे। यानी अगर बगैर टिकट के बंदा होता होगा थोड़ा सा जुर्माना लगा कर जेब में पैसे, बस पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम में चल रहा है। तो इसी वजह से फिर सरकारी ट्रेनें जो है ना हर साल खसारे में होती हैं, यानी कम पैसा कमाती हैं। हालांकि जब ट्रेनों को देखा जाए ना, जैसे अब खैबर मेल होती है तो इसकी 17-18 बोगियाँ जो होती हैं उसमें ऐसे लगता है कि बंदा चढ़े कैसे, इतना रश होता है। तो फिर दिमाग में एक बात आती है कि यार इतना रश जो है ये टिकटों का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। पाकिस्तान रेलवे भी हमेशा की तरह घाटे में है, तो ये टिकटों का पैसा कहाँ जाता है। इतना जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं बगैर टिकट भी सफ़र करते हैं। अगर पूरी ट्रेन में अब 2000 बंदे हैं तो उसमें यानी कि 1700-1600 बंदों ने टिकट ली होगी, यह यकीनन बात है, पक्की बात है। 200-400 जो हैं बगैर टिकट वाले भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कभी ऐसा काम नहीं किया, यानी मैंने जब भी ट्रेन का सफ़र किया तो मैंने टिकट लाजमी लिए। हाँ, अगर कैब राइड करते हैं तो फिर भी टिकट लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर इंजन का सफ़र करते हैं मिसाल के तौर पर तो वो तो रेलवे की चीज़ है ना, चाहे ड्राइवर वाकिफ़ हो, लेकिन मैं टिकट लाजमी लेता हूँ ताकि पाकिस्तान रेलवे को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, हम तो पाकिस्तान रेलवे के फ़ायदे में है ना। तो मज़ीद फिर अल्लाह खैर करें। अभी 1 to 9 आपका अरेवल हो रहा है सनामा स्टेशन के करीब। तो आज हम 1 to 9 आप इधर से देखेंगे HBU20 80-30 के साथ, जो कि ऐसा समझ लें गले पड़ गए लोकोमोटिव 80-30 परमानेंट लिंक पर जब से चला है ना तो अब दिल भी नहीं करता ट्रेन देखने का, डेली एक ही लोकोमोटिव। तो अल्लाह करे ये लिंक भी किसी तरह चेंज हो जाए। तो देखते हैं फिर 1 to 9 आप।
डेट आज मैंने आपको बताई है 24 फरवरी है 2024। और ये इस्लामा स्टेशन की अप साइड है। ये इस्लामा स्टेशन का एडवांस स्टार्टर सिग्नल है डाउन साइड का। ट्रेन की लाइट्स विजिबल है और विसल भी सुनाई दे रहा है। जो डब्ल्यू लिखा होता है डब्ल्यू, इसका मतलब होता है विसल। तो जहाँ भी कोई अनमैन लेवल क्रॉसिंग हो या वैसे भी कोई लेवल क्रॉसिंग आए तो ये तकरीबन 200-300 मीटर पीछे ये डब्ल्यू का बोर्ड आता है ड्राइवर की रहनुमाई के लिए कि आगे फाटक है। तो डब्ल्यू का मतलब यही होता है विसल। तो अक्सर ड्राइवर जो हैं इस बोर्ड के ऊपर विसल लाजमी, जनरल वार्निंग विसल लाजमी बजाते हैं। और जनरल वार्निंग विसल ट्रेन के होते हैं जी 2 छोटे विसल और एक लंबा विसल। कोचेस देखेंगे आज 1 to 9 के साथ कितनी लगी हुई हैं। आज 1 to 9 अब राइट टाइम चली थी मुल्तान से, यानी पूरी 7 बजे, लेकिन फिर भी 1 घंटा 48 मिनट में आ रही है इस्लामा। बाकी जो HP20 80-68 है वो कल 1 to 8 डाउन के साथ आया था मुल्तान रावलपिंडी से मुल्तान सॉरी कुंदिया तक। तो उसके आज काफ़ी सारे चांसेस हैं कि वो 130 डाउन के साथ आएगा मुल्तान कुंदिया से मुल्तान के लिए। हमारी भी दुआ है कि 80-68 आए हमारे सेक्शन पर किसी तरह से। आजकल 1 to 9 अप में काफ़ी रश होता है मुसाफिरों का, यानी लाख 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 शुक्र है कि गाड़ी मुनाफे में चल रही है। टोटल 8 कोचेज लगी हैं, जिनमें आज एक और CNR कोच भी लगी हुई है। तकरीबन 45 की स्पीड से पास हुई है ट्रेन इधर से।